एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बताते हैं। डिस्कॉम की स्टैंडर्ड मोहर लगाकर फील्ड में बेचे घटिया ट्रांसफार्मर। जयपुर डिस्कॉम की सबसे संवेदनशील सीटीएल लैब में मिलीभगत का गजब खेल हुआ। ऊर्जा महकमे में हाई लेवल पर पहुंची शिकायत के बाद करवाई गई जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी विनीत पावर की तरफ से बेचे गए ट्रांसफार्मर की जांच हुई तो पता चला कि सीटीएल लैब में टेस्ट करवाए मापदंडों के हिसाब से स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर फिर स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर की सील को दूसरे सब स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर पर लगाकर बेचान किया। यानी जांच में जिन ट्रांसफार्मर को माना गया स्टैंडर्ड उनकी सील घटिया ट्रांसफार्मर पर लगाई गई और फिर घटिया ट्रांसफार्मर को डिस्कॉम स्टैंडर्ड का बताकर बाजार में उसका बेचान किया गया। राजधानी में 2 जगहों पर लगे प्राइवेट ट्रांसफार्मर की जांच में सामने आए ये चौंकाने वाले तथ्य। इसके बाद सीटीएल लैब में की गई पड़ताल तो वहां 400 के आसपास स्टिकर सील गायब मिली। ऐसे में अब डिस्कॉम की तरफ से पुलिस में दर्ज करवाया गया है आपराधिक मुकदमा। साथ ही प्रकरण में प्रथम दृष्टया लिप्त बिजली अभियंताओं पर भी लटकी है कार्रवाई की तलवार। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा मैसेज जुड़ गए हैं। विकास, आपकी रिपोर्ट बड़े खुलासे करिए क्योंकि यहाँ नकली और असली का फर्क ही खत्म कर दिया। जो असली था वो नकली पर लगा दिया गया। ऐसा पूरा कारनामा कैसे हो पाया, किस किस की मिलीभगत से हुआ, क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं विकास? शिखा, देखिए, ये डिस्कॉम की सीटीएल लैब सबसे संवेदनशील लैब मानी जाती है जिसमें कि पूरे राजस्थान में जितने भी तकनीकी उपकरण दिखते हैं उनकी टेस्टिंग जो है वो सीटीएल लैब के अंदर होती है। और इस सीटीएल लैब की विश्वसनीयता पे ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं क्योंकि जिस तरह का मामला सामने आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला और साथ में कहीं काफी संवेदनशील मामला है, जिसमें देखिए आपकी ट्रांसफार्मर सप्लायर जो कंपनी है उसने सीटीएल लैब से स्टैंडर्ड कैटेगरी का ट्रांसफार्मर सप्लाई टेस्ट करवाया और टेस्ट करवा के उससे सील लगवाई और सील लगवाने के बाद में उस ट्रांसफार्मर को वापस से अपनी फैक्ट्री में ले जा करके और वहां पे जो सब स्टैंडर्ड का ट्रांसफार्मर था वो ट्रांसफार्मर पर उसी सील का उपयोग करके और उसका बेचान कर दिया। यानी कि डिस्कॉम प्रशासन की मोहर का उपयोग करते हुए, दुरुपयोग कह सकते हैं, दुरुपयोग करके और बड़ा माल कमाने का जो साजिश थी वो सामने आई है। इसका खुलासा हाई लेवल पर शिकायत हुई थी, इसके बाद में जांच कराएगी। जयपुर में 2 जगह पर जांच कराएगी। दोनों ही जगह पर जांच के अंदर जो पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए मिले उनमें जो सील थी वो छेड़छाड़ करी मिली और उसके बाद में जब पूरी पड़ताल की गई पता चला कि सीटीएल लैब के अंदर जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड जांचने की जो प्रक्रिया है उसमें ही खेल किया जा रहा है। और जब इस पूरे प्रकरण की और विस्तार से जांच की गई तो पता चला कि जिन ट्रांसफार्मर को स्टैंडर्ड बताया गया था जांच के अंदर उनकी सील घटिया ट्रांसफार्मर पर लगाई गई और उस घटिया ट्रांसफार्मर को स्टैंडर्ड बताकर बाजार में बेचा गया। इस दौरान और जब पड़ताल की गई तो ये पता चला कि सीटीएल लैब के अंदर तकरीबन 400 के आसपास स्टिकर सील जो कि ट्रांसफार्मर की जांच के बाद में उसमें लगाई जाती है वो गायब मिली है, जिससे कि ये पुष्टि हो गई है कि सीटीएल लैब के जो अधिकारी है उनकी मिलीभगत से ही इस तरह का कृत्य जो किया गया है। इसके बाद में अब पूरे मामले को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही जो प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में लिप्त अभियंता है उस पर भी कार्रवाई की तलवार जो है वो लटक गई है। जी बिल्कुल विकास, कह सकते हैं जो खेल चला वो धोखे का खेल था, घटियापन था और घपले का खेल भी। बहुत शुक्रिया विकास आपका साथ जुड़ने के लिए, खबर पर जानकारी।